हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई है जिसमें बाबा रामदेव ने शोरबा जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा है कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा झंझोर कर रख दी है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा है कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिसमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने के आदेश भी दिए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज यानी मंगलवार को 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। एक दिन पहले सोमवार को सोने की कीमत 96,670 थी। इधर चांदी की कीमत 342 गिरकर 95,900 प्रति किलो हो गई। सोमवार को चांदी का भाव 96,242 प्रति किलो था, जहां चांदी ने 28 मार्च को 1 लाख के ऊपर हाई रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। मंगलवार सुबह उन्होंने पत्नी उषा, बेटी विवेक के इवान और बेटी मीराबेल के साथ जयपुर का आमेर किला देखा। वे बेटी को गोद में लेकर घूमते हुए दिखाई दिए। वेंस जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूरी अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। आमेर किले में जीप से पहुंचे, जहां आमेर कोर्ट के जलेब चौक पर 2 हाथियों चंदा और पुष्पा ने मेहमानों का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि संविधान की मूल भावना के अंतिम स्वामी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोई भी संवैधानिक अधिकारी जब कुछ कहता है तो वो बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब में ग्रैंड वेलकम किया गया। किसी भी देश के प्रमुख का शायद ही इस तरह से स्वागत हुआ हो। पीएम मोदी के विमान ने जैसे ही सऊदी अरब की हवाई सीमा में प्रवेश किया, उन्हें एयर एस्कॉर्ट दिया गया। बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर गए, जहां भारत और सऊदी अरब के बीच सामयिक साझेदारी की वजह से दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों के सीनियर लीडर्स लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रैलियां कर रहे हैं, जबकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस के पीछे नहीं रहना चाहती है। बिहार में इस बार ज्यादा सीटें की मांग कर रही है कांग्रेस, जहाँ उसकी मौजूदगी को जमीन पर दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। अमरेली में मंगलवार दोपहर को एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ये विमान एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर का माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान उड़ा रहे पायलट की इस हादसे में मौत हो गई, जब पुलिस अमरेली के गिरिया रोड पर पहुंच गई। सुपरस्टार आमिर खान अक्सर महाभारत के बारे में बात करते हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाल ही में सुपरस्टार ने इस महाकाव्य के फिल्मी अडेप्शन को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट से बतौर प्रोड्यूसर जुड़ेंगे। आमिर खान ने कहा है कि महाभारत उनके सबसे बड़े सपनों में से एक है। वो इस साल महाभारत पर काम शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका और चीन की दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ मची हुई है, जहां ट्रेड वॉर ने दोनों देशों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली अमेरिकी सरकार ने चीन पर 200% से अधिक का टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे शी जिनपिंग बौखलाए हुए। हालांकि ये टैरिफ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 4 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से सोलर आयात पर शुल्क लगाए हैं, जो देश को आंशिक सोलर पैनल मुहैया कराते हैं। आईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। मैच लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 7:30 पर शुरू हुआ। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। सीजन में लखनऊ की टीम 8 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर मौजूद है। वहीं शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली में 7 मैच में 5 जीत दर्ज कराई। टीम 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है।